आदमी श्याओपिंग ने अपनी सालों से पाली 3 बहनों को बुलाया और करोड़ों की 3 विला गिफ्ट किए ताकि कंपनी की साल भर की करोड़ों की कमाई का जश्न मना सके। पर उसे नहीं पता था कि इस कीमती गिफ्ट के बदले में उसे सिर्फ बहनों का रूखा व्यवहार मिलेगा। अगले ही पल आदमी ने खून की उल्टी की, उसे जहर दिया गया था। उसने बहनों से मदद मांगी पर उन्होंने तो मदद नहीं की, बल्कि एक ने उठाकर उसके दिल में छुरा घोंप दिया। दरअसल बहनों को आदमी के असिस्टेंट चेन फेंक से पता चला था कि यह आदमी ही उनके परिवार के बर्बाद होने का कारण है। बड़ी बहन ने कहा, तुमने ही मुझे बहला फुसलाकर भगाया था, मैं अपने असली माँ बाप को आखिरी बार भी नहीं देख पाई। दूसरी बहन ने शिकायत की कि उसकी सहेली को भी इसी आदमी ने जेल भिजवाया था। तीसरी बहन ने कहा कि इसने ही उसके सबसे प्यारे आदमी को मार दिया। बहनों के इल्जामों को सुनकर आदमी गुस्से से चिल्लाया, मैंने तुम्हें अपनी असली बहनों की तरह पाला, इतने साल मेहनत की और तुम तीनों एहसान फरामोश सफेद भेड़िए निकली। वह गुस्से और गम में मर गया। मरने से ठीक पहले उसे एहसास हुआ कि सिर्फ एक छोटा भिखारी जिसे उसने कभी ज्यादा तवज्जो नहीं दी, वही उसका सच्चा शुभ चिंतक था। अचानक आदमी को 3 साल पीछे की जिंदगी मिली और संयोग से वे तीनों एहसान फरामोश बहनें भी उसी वक्त दोबारा जन्म लेकर आ गईं। श्याओपिंग, हमें नहीं पता था कि हम सब 3 साल पीछे आ जाएंगे। इस जन्म में हम तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखेंगे। आदमी को तो यह सुनकर खुशी हुई। उसने तुरंत उनके नाम किए हुए सारे कंपनी शेयर वापस ले लिए। उसने कसम खाई कि इस जन्म में वह उनकी जिंदगी में दखल नहीं देगा। बहनें आपस में बात करने लगी कि उन्हें उस महान आदमी को ढूंढना चाहिए जिसने पिछले जन्म में उन्हें ऑनरगन डोनेट किए थे ताकि उसका शुक्रिया अदा कर सके। उन्हें नहीं पता था कि वह आदमी उनका नफरत किया जाने वाला भाई ही था। बहनों से अलग होकर आदमी ने उस छोटे भिखारी को ढूंढा जो पिछले जन्म में उसके लिए अच्छा था और उसे अपनी इकलौती बहन मान लिया। फिर उसने अपनी पिछली यादें इस्तेमाल करके बाजार में धूम मचा दी। उसने अपने कर्मचारियों को हुक्म दिया कि कंपनी का सारा नकद पैसा उन ब्लू चिप स्टॉक्स में लगा दे जिनके बारे में वह जानता था। उसने मन ही मन कहा कि 3 साल नहीं, इस बार तो उसकी कंपनी पिछली बार से भी ज्यादा बड़ी होगी। इस बार बहनों को पिछली बार जैसी सुविधाएं नहीं मिली। इस बीच तीसरी बहन ने पिछले जन्म के अपने बॉयफ्रेंड चेन हाउ को ढूंढ लिया। क्या मैं सपना देख रही हूँ डार्लिंग? उसे नहीं पता था कि ये बॉयफ्रेंड और उसकी बहन शुरू से ही उसकी दौलत पर नजर रखे हुए थे। जल्दी से उससे प्रॉपर्टी ट्रांसफर के पेपर पर साइन करवाओ। आज रात ही इसे मालिक झाऊ जी को सौंपना है। जैसे ही तीसरी बहन अपनी खुशहाली में डूबी थी, एक बड़ा षड्यंत्र उसको पूरी तरह से जकड़ चुका था। दीदी, वह पागल भाई वापस आ गया है। उसके माँ बाप की दौलत और कंपनी अब हमारी होगी।